जंगलों की माला बना करके एक दूसरे के गले में डाल करके वो गंधर्व विवाह करके वहां से चल जाती है। और सावित्री सत्यवान को कह रहे हैं कि आप मुझे साथ ले चलो, लेकिन सत्यवान उसे मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए कहते हैं कि पगली नहीं, ये दुनिया है ना, बदनाम कर देंगे। तुम्हारे पिता जो अश्वपति हैं उनको जवाब क्या देंगे? प्रजा की जब पूछेंगे कि एक राजा का बेटी एक वनवासी के साथ चला गया, फिर उस समय जवाब क्या देंगे? नहीं सावित्री, तुम अपनी माता पिता के आज्ञा से ही मेरे पास आओगी। इतना कर करके दोनों के दोनों मिल करके सत्यवान भी अपनी कुटिया की तरफ चले जाते हैं और सावित्री भी अपने राजभवन की ओर चले जाते हैं। और जब इधर महाराज अश्वपति जो हैं दरबार में बैठे हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी महारानी वो भी बैठी हुई है और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि आज अभी तक कितना दिन हो गया, 7 से 8 दिन हो गया, मेरी बेटी जंगलों में गई है वर को वरण करने के लिए, लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आई। उनके माताजी जो है ना, क्योंकि बड़ा ही पूजा आराधना के बाद एक देव कन्या जो सावित्री के रूप में पाई थी, उनकी चिंता हो रही थी, इतनी चिंता हो रही थी कि इतनी में उधर से रथ की आवाज, घोड़े की आहट की आवाज सुनाई पड़ता है। आने के बाद सावित्री रथ से उतर जाती है। उतरने के बाद दौड़ती हुई अपनी भवन की तरफ जाते हैं और संजोग से उसी समय महाराज अश्वपति के पास नारद बाबा उपस्थित होते हैं। और जब नारद बाबा आते हैं तो होता क्या है, नारद बाबा उसी समय सावित्री पर नजर पड़ जाता है नारद बाबा का। सावित्री जाकर के पिता के चरणों में प्रणाम किया। फिर महाराज अश्वपति कहते हैं ये नारद जी हैं, इनको भी प्रणाम करो। नारद जी प्रणाम करते हैं। वो खोई खोई सी है, वो बातों को ध्यान नहीं दे रही है सावित्री, क्योंकि उनका मन कहीं और है।